हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए दोस्तों ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हूबहू एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके का वीडियो आप सबको मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी उपोष्णकटिबंधीय वन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में दोस्तों 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है पहला। इसमें देख लीजिए इन वृक्षों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और एक निश्चित समय में पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, ये पत्तियाँ झड़ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। इसका नाम ही सदाबहार है, मतलब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और एक ही समय में अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। ठीक है, इसे विषुवत रेखीय वर्षा वन के रूप में जाना जाता है और ऐसे वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जैसे 100 से 600 सेंटीमीटर या इससे भी भारी वर्षा होती है। इसमें कॉफ़ी, केला, चॉकलेट ये सब जो है वर्षा वनों में आते हैं। फिर उसके बाद आता है पर्वतीय वन। ये पर्वतों या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बिंद हो गया, नीलगिरी पहाड़ियों में शामिल हैं। ठीक है, ऐसे वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं अधिक ऊंचाई पर, जैसे कि स्नोवर, जूनिपर, देवदार, चिलगोजा, चीड़ वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में। फिर उसके बाद आता है दलदली वन। इनमें जो है ये वन जो है गुजरात, राजस्थान, कच्छ के रण, आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं और ऐसे वनों में जो है जैसे अल्पाइन वन प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र नदी है, सहायक नदी है, जो पहाड़ी क्षेत्र के बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए गंडक, बी गोमती, सी रामगंगा या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। एकमात्र सहायक नदी है गंगा की जो मैदानी क्षेत्र से आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोमती नदी। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। गंगा की सहायक नदी पहाड़ी क्षेत्र के बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है, उसमें उसका क्या नाम है? गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी पीलीभीत जिले के फुलहार झील से निकलती है जो कि एक मैदानी क्षेत्र है। गोमती नदी की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और यह सैदपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के अलावा गंगा में मिलने वाली अन्य सहायक नदियों में जैसे आप लोग देख लीजिए यमुना हो गया, रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। आमतौर पर ये पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्वार का प्रभाव काफ़ी अधिक है। तीसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पूर्व में मेघना नदी है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ए है केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है या फिर डी उपरोक्त सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों कथन सही है। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। यह चापाकार डेल्टा आकार का डेल्टा बनाता है और इसकी लंबाई 400 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, यह सुंदरवन नामक घने जंगलों से आच्छादित है जहाँ पे सुंदरवन मैंग्रोव वन स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जंगल बंगाल टाइगर जो है काफ़ी फेमस है। बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है या फिर कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, या फिर डी कर्नाटक और गोवा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए टेरेंस बेनन, ऑप्शन बी डंकन चेसल, ऑप्शन सी राइनहोल्ड मेसनर, ऑप्शन डी जीन त्रोइले। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राइनहोल्ड मेसनर। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हेवलर थे। इन्होंने 8 मई 1978 को यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक। और आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के पर्वतारोही, जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता पाई थी। और भारतीय पर्वतारोही कौन थे जो 20 मई 1965 को लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने? और पहली महिला का नाम देख लीजिए। पहली भारतीय महिला 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई किसने किया है? 2021 में कामी रीता शेरपा ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ऑप्शन ए गुजरात और राजस्थान, बी महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान, सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान, या फिर डी पंजाब और हरियाणा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान। ठीक। इसके बारे में देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना जो है, इससे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात को लाभ मिल रहा है। सरदार सरोवर परियोजना भारत में गुजरात को पार करने वाले नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। याद रखिएगा, यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बांध पूछा जाता है निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो इसमें भी आप लोग याद रखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना। ठीक। मैप में आप लोग देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी राजस्थान, या फिर डी कर्नाटक। भारत में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक। इसके बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट एल्यूमिना का एक अयस्क है। बॉक्साइट जो है निक्षेप चट्टानों की विस्तृत विविधता के अपघटन से बनते हैं जो एल्यूमिना सिलिकेट के बने होते हैं। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य में जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। ठीक। बॉक्साइट का मुख्य रूप से वायर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, या फिर डी उड़ीसा। भारत में अधिकतम जूट की मिलें किस राज्य में अवस्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक। इसके बारे में देखते हैं। भारत में अधिकतर जूट की मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है। यहाँ पे जूट सबसे ज़्यादा होता है और जूट की मिलें भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा हुगली नदी के किनारे स्थित होने के कारण जूट मिलों को पानी की उपलब्धता और परिवहन की सुविधा आसानी से मिल जाती है। अन्य जूट उत्पादक राज्य जैसे कि इसमें बिहार हो गया, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में जूट की मिलें सबसे अधिक हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर, या फिर डी मिजोरम। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, या फिर डी केरल।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादन होता है, किस राज्य में? ठीक है, भारत के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक, तो ये सेशन दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है, यहीं पे समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ध्यान से देखे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।